त्वचा के रोग क्या होते हैं? हमारे शरीर में प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक ऐसा लेयर है जो बाहर के आक्रमण को हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। पानी में फंगस इन्फेक्शन नहीं होता है और बहुत सूखे स्थान पे फंगस इन्फेक्शन नहीं होता है। जहाँ पे मॉइस्चर या नमी होती है हमारे शरीर के किसी भी भाग में और वो सूखने नहीं पाती है, वहां पे फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं। कि मेडिकल साइंस में ये इस बात का प्रूव है कि अगर कोई भी घाव या कोई भी इंफेक्शन हुआ है तो जब तक हम अंदर से उसकी सेल्स को फिलअप नहीं करेंगे तब तक बाहर के ऑइंटमेंट से वो फिलअप नहीं होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे त्वचा के रोग पर। त्वचा के रोग क्या होते हैं? वंदना जी, त्वचा हमारे शरीर में प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक ऐसा लेयर है जो बाहर के आक्रमण को हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। और प्रकृति ने त्वचा को एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई है जो ऊपर से तो इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो डेड होती है, लेकिन उसके नीचे की जो डर्मिस होती है वो लाइव में होती है, उसमें जीवन होता है। अब ये जो हमारे ऊपर की एपिडर्मिस होती है इसमें बाहरी तरफ से कोई भी इंफेक्शन अगर इस पर हमारी स्किन पर आता है तो बहुत आसानी से वो अपना घर बना लेता है। और विशेष करके हमारे इस स्किन पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तमाम तरह के इन्फेक्शन होते हैं। आमतौर से देखा यह गया है कि हमारे स्किन में या त्वचा में हमारे बाहरी लेयर पर जैसे चेहरे हमारे खुले रहते हैं, आमतौर से आपके हाथ पैर और अंग सारे अंग बंद रहते हैं लेकिन चेहरा हमारा खुला रहता है, हेयर्स हमारे खुले रहते हैं। तो इन स्थानों पर जरा भी मॉइस्चर या चेंज क्लाइमेट मिलता है, कहीं पर बहुत जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर या मॉइस्चर का एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वहां पे फंगस इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये फंगस इन्फेक्शन एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के रोगों का जन्म देने वाला इन्फेक्शन है जो एक दूसरे के टच से आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति को अगर फंगस इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी इन्फेक्शन हो सकता है और इसकी कई वैरायटियां हैं। जैसा कि मेडिकल साइंस में, मॉडर्न साइंस में बहुत से नामों से इसको जाना जाता है। स्कैबीज है जिसे हम खुजली कहते हैं, दाने छोटे दाने निकल आते हैं। रिंगवर्म पे आज हम चर्चा आपसे करने की बात कर रहे हैं। रिंगवर्म है, हमारे नाखूनों में विभिन्न प्रकार के नाखून के कलर चेंज हो जाते हैं और नाखून हमारे गिरने लगते हैं। हाथ पैरों के अंगूठों के नाखून अक्सर कई लोगों के फंगस इन्फेक्शन से अपने आप स्वतः धीरे धीरे कट के गिरने लगते हैं। जो बच्चे मिल्क शक करते हैं अपनी मदर का और लगातार सीने से चिपके रहते हैं, उनके गाल पर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, व्हाइट स्पॉट, जो बाद में स्किन इन्फेक्शन का काज बनते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के आंतरिक अंगों के आसपास जहां पे पसीने की मात्रा ज्यादा होती है या वो अंग बहुत खुले नहीं रह पाते हैं, उनमें हवा नहीं लग पाती है और नहीं पाते हैं, नमदार स्थान रहते हैं, वहां पे फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं। विशेष प्रकार के हमारे बालों पर जैसे हम स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद हमने नहा लिया, फिर हमने बाल को ठीक से सुखाया नहीं और गीले में हमने कंघी कर लिया तो वहां पे जो मॉइस्चर बना रहता है उसमें फंगस इन्फेक्शन होते हैं। आप नाई की दुकान पे लोग दाढ़ी बनवाते हैं और उसके जो अस्तुरे होते हैं अगर उनमें जरा भी इन्फेक्शन है, किसी दूसरे की दाढ़ी बनाने के फंगल इन्फेक्शन उसके रेस्ते पे आया है तो वो किसी के भी दूसरे को द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। तो फंगस इन्फेक्शन के कई वैरायटीज हैं। दांत खाज खुजली का मुख्य कारण क्या है? हाँ देखिए, दांत खाज या खुजली या रिंगवर्म कारण है कि मॉइस्चर जहां पर गीलापन होता है, हल्का गीलापन होता है, यानी पानी नहीं होता, पानी में फंगस इन्फेक्शन नहीं होता है और बहुत सूखे स्थान पे फंगस इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन जहां पे मॉइस्चर या नमी होती है हमारे शरीर के किसी भी भाग में, जहां पे नमी बनी रह जाती है और वो सूखने नहीं पाती है, वहां पे फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्योंकि फंगस इन्फेक्शन एक प्रकार का फंगल है जो विभिन्न प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के नामों में हमारे शरीर पर आक्रमण, जैसे हम आपको बता दें कि रिंग वॉर्म में इसको हम सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कहते हैं और ये 3 प्रकार के जो फंगस हैं उनके द्वारा ये होता है। पहले फंगस इन्फेक्शन को हम कहते हैं ट्राइकोफाइटम, दूसरे को कहते हैं माइक्रोस्पोरियम और तीसरे को हम कहते हैं
इपिडर्मी फाइटोम, ये 3 प्रकार के फंगस हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पे कहीं किसी भी प्रकार के मॉइस्चर हो, कहीं प्रकार की नमी रह जाए। जैसे विशेष करके आप देखें कि हम जूते पहन लेते हैं और मोजे में पसीना निकल रहा है, मोजे के बीच उसके पसीने सूख नहीं पा रहे हैं, हमारी अंगुलियां सूख नहीं पा रही हैं, तो हमारे पंजों के आसपास ये इस तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे। हमारे हाथ के बगल में या जांघों में या ब्रेस्ट पर जहां पर बंधे कपड़े रहते हैं, इन तमाम ऐसे स्थानों जहां पसीना रुकता हो, और विशेष करके उन लोगों को ज्यादा ये होता है जिनके पसीना बहुत बनता है और पसीनेदार कपड़े वो पहने रहते हैं, कपड़े चेंज नहीं करते हैं, बहुत समय तक वो कपड़े पहने रहते हैं, तो इस प्रकार के फंगस इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसीलिए रिंगवर्म का नाम भी हमने रखा है डर्मेटोफाइटोसिस, इसे हम मेडिकल टर्म में डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। और ये एक गोल घेर जिसको कहते हैं रिंग वार्म, यानी एक घेरा ले लेता है अब उस स्थान पर जहां पे इसके इन्फेक्शन होते हैं, और इसके जो फंगल इन्फेक्शन के जो फंगस हैं, ये फंगस बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं वहां पे, ये अपने डेवलपमेंट करते हैं, एक तरीके से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, जिनमें और ये इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है और बाद में ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और पीछे से बीच से ये समाप्त होते जाते हैं। यानी रिंग वर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बीच के पार्ट में ये धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ रहते हैं और आगे की ओर ये अपना घेरा बनाते जाते हैं। तो और इसमें ईचिंग प्रॉब्लम, एक सुरसुराहट सी होती है शरीर के उस पार्ट में, और व्यक्ति को खुजलाने का बहुत मन करता है, और खुजलाते खुजलाते कभी कभी इसमें दाने फूट जाते हैं, तो एक तरीके का लिम्फ का सीरम निकलने लगता है, और वो पानी जहां जितना आगे बढ़ता है उसमें फंगस फैले रहते हैं, तो वो फंगस हमारे क्षेत्रों में बढ़ते चले जाते हैं। जहां तक दांत के बनने की कला है, शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के इसके फंगस देखे गए हैं। जैसे हम आपको बता दें कि टीनिया कैप्टाइटिस, ये बच्चों के गाल पर या उन लोगों पे जो दाढ़ी बाहर बनाते हैं, उन अस्तरों से या रेजर से ये इन्फेक्शन फैलता है। और ये जो फंगस का नाम है जो मैंने आपको बताया कि टीनिया कैप्टाइटिस, ये गाल पर बच्चों के छोटे छोटे दाने स्पॉट निकल आते हैं। आप अक्सर देखें जो बच्चे बहुत ज्यादा दूध पीते हैं अपने मदर का सीने से चिपट करके, या किसी एक करवट बच्चे ज्यादा सोते हैं और उनके पसीना निकलता जा रहा, तो उन स्थानों पर छोटे छोटे स्पॉट दिखाई पड़ते हैं और इससे बच्चे पीड़ित हो जाते हैं। ये दाद, इसमें कुछ जलन तो कम होती है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा स्पॉट दिखाई पड़ने लगता है जो एक रफ स्किन का स्ट्रक्चर देने लगता है। एक दूसरा है टीनिया बार्बेरी, ये के या नाई के, जिसको हम कह सकते हैं बार्बर, इसका नाम ही बार्बर रखा गया है। बार्बर के रेजर से ये फैलने वाला है, जो विभिन्न प्रकार के दाढ़ी बनाने वालों, दाढ़ी के आसपास, आपके मूंछ के आसपास या गले के आसपास या कान के आसपास इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं और फिर हल्के स्पॉट बन करके फिर उसमें उभार आ जाता है और ये उभार चारों ओर से फैलता हुआ फिर अजीब सा लगता है, फिर वहां पे बाल समाप्त हो जाते हैं। जैसे फिर वहां पे कुछ दिन तक वो दाढ़ी नहीं निकलती है और अजीब सा स्पॉट बनता चला जाता है। ये भी फंगस इन्फेक्शन का टीनिया कार्पोरिस, ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर हो सकता है। और चौथा है टीनिया कुरपरजिस, ये है हमारे जांघों के आसपास होने वाला दांत का इन्फेक्शन। तो ये लगभग 4 प्रकार के दांत के फंगस हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया और इनकी अलग अलग वैरायटी है। इनसे कैसे बचा जा सकता है? अब देखिए, इससे बचने के लिए तो पहला जो कॉज है वो कॉज ये है कि अगर बहुत अधिक पसीना हो रहा है तो पसीनेदार कपड़ों को हमको जल्दी जल्दी चेंज करना है। शरीर को कुछ पाउडर वगैरह डाल करके उसको स्पॉट को सूखा रखना है। ज्यादातर हमको अपने नहाने के बाद स्वच्छ कपड़ों से शरीर को पोंछना है। कपड़ों, आमतौर से घरों में बच्चे होते हैं, एक बच्चे के कपड़े पहना दिए जाते हैं या इनका आपस में लोग एक दूसरे की शर्ट बदल लेते हैं, कभी बनियान चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो कपड़ों के चेंज करने की प्रोसेस है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें अगर इस तरह का इन्फेक्शन दिखाई पड़ता है तो हमारे अपने तौलिए अलग होने चाहिए, हमारे अपने कपड़े अलग होने चाहिए और गर्म पानी से इन कपड़ों को उनके गर्म हॉट एयर में इसको सुखाना चाहिए ताकि कपड़े बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि फंगस होता है। तो हमको मॉइस्चर से बचना, जितना ज्यादा भी हम मॉइस्चर से बच सकते हैं वो हमको बचाव करना ही पड़ेगा। और जो फुटवियर्स होते हैं, यानी जूते, आमतौर से कई लोगों को जूते के पसीने से तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो हमको जूते भी अपने धुल करके
हर तीसरे दिन या चौथे दिन पे सुखाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मॉइस्चर से बचने के लिए हमको शरीर के अपने सभी अंगों को बचाना पड़ेगा। और मोजे, जूते या दस्ताने, बहुत से लोग जाड़े में दस्ताने पहन लेते हैं, उनके अंगुलियों में पसीने होने लगते हैं और वो अंगुलियों के बीच में हाथ के पंजों में दाने निकल आते हैं और बाद में वो खुजलाते खुजलाते फिर रिंग वर्म का घेरा बन जाता है। तो ये तमाम ऐसे कॉज हैं जिनसे हम बच सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जी इसका मैडम। क्या इलाज है? जी, जहां तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसके इलाज की बात है, जैसा कि मैं अपने हर एपिसोड में आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ अंगों का इलाज किया जाता है, अंगों को सबसाइड किया जाता है। अंगों की जो का है हम उसको एबनॉर्मल से नॉर्मल मिला करके छोड़ देते हैं, उसको नॉर्मल कंडीशन में छोड़ते हैं। तो अब चूंकि ये स्किन डिजीज है, तो स्किन डिजीज में चूंकि डर्म की इसमें हम डर्म यानी जो त्वचा है, ये हमारा एक प्रकार का स्किन ऑर्गन है जिसको हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन में लेते हैं। चूंकि ये पसीना, स्वेट को बाहर निकालता है, हमारे विभिन्न प्रकार के साल्ट को बाहर निकालता है जो हमारे शरीर में ज्यादा हो जाते हैं, पसीने के माध्यम से बाहर निकलती है। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। तो हम इसको स्किन में ध्यान रखते हुए जो दवाओं का सिलेक्शन करते हैं, हमारा एक दवा बनी हुई है L3 के साथ हम बेनफोर, C3 और एस्टेन और बर्वन जब लगाते हैं तो हमारा एक कंप्लीट फार्मूला बन जाता है स्किन को अंदर से इंप्रूवमेंट देने के लिए। आमतौर से लोग हमसे सवाल करते हैं, तो सामयिक विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आमतौर से लोग हमसे कहते हैं कि आप ऊपर से लगाने के लिए ऑइंटमेंट नहीं बताते हैं, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लोग स्किन डिजीज में ऑइंटमेंट बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेरा ऐसा अलग कॉन्सेप्ट है। स्किन डिजीज में जो इन्फेक्शन होता है वो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पावर, स्किन की इम्यूनिटी पावर के डाउन होने से होता है। हम जब अंदर से अपनी स्किन को इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग कर देंगे तो बाहर से फंगस इन्फेक्शन आएगा। और हम अंदर से जो दवा खाने की देते हैं उससे हमारे बॉडी के सारे जितने भी हमारे बॉडी का डर्म है या पूरे की ऊपरी त्वचा है, चाहे वो गाल का हो चाहे पूरे शरीर का हो, हम वहां पे अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। इस नाते हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस दवा का सेवन अंदर से किया जाए, यानी मुख के द्वारा इसको हम अपने शरीर में प्रवेश कराएं। बाहर से ऑइंटमेंट जो होता है एक सप्लीमेंट्री ऑइंटमेंट होता है जो एक कॉम्प्लीमेंट है, और ये एक तरीका है कि हमने कोई क्रीम लगा लिया, हमको लग रहा है कि इससे इन्फेक्शन या घाव हमारा भर रहा है, जबकि मेडिकल साइंस में ये इस बात का प्रूव है कि अगर कोई भी घाव या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो जब तक हम अंदर से उसकी सेल्स को फिलअप नहीं करेंगे तब तक बाहर के ऑइंटमेंट से वो फिलअप नहीं होगा। ठीक उस तरह सपोज कर लीजिए कि हमारे पैर में अगर चोट लग जाए, हम पे ऊपर से पट्टी इसलिए बांधते हैं या ड्रेसिंग इसलिए करते हैं कि बाहर से बैक्टीरिया इन्फेक्शन उस पर ना काज पड़ने पाए, ताकि वो घाव हमारा फैलने ना पाए। लेकिन उस घाव को सुखाने के लिए हम अंदर से दवा देते हैं खाने के लिए, हम अंदर से स्ट्रांग करते हैं उसके टिश्यू फ्लूइड को कवर करने के लिए और टिश्यू को स्ट्रांग करते हैं। उसी तरीके से स्किन डिजीज में हम अंदर से जितनी भी खाने की औषधियां लेंगे वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को, स्किन के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करेगा और जो बाहरी इन्फेक्शन फंगस का हो रहा है वो सबसाइड कर जाएगा। C3, एस्टेन और बर्वन, ये हमारा एक 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरी दवा हम लेते हैं यशवंत, CNS और WE। ये दोनों दवाएं हम 20-20 बूंद दिन में 3 से 4 बार, जिस प्रकार रोगी की जरूरत हो उसके रोग को देखते हुए उसकी रोग की गंभीरता के लिए, ये हमारे चिकित्सक या हमारे फिजिशियन तय करते हैं कि रोगी को हम को किस डोज में देना है। और जब हम ये दवाएं लगातार उनको 20 से 25 दिन तक खिला देते हैं तो फिर कम से कम ये प्रयोग किया गया कि अगर वो मॉइस्चर से बचते रहें तो फिर 5 से 6 साल 10 साल तक उनको दोबारा रिंगवॉर्म की शिकायतें नहीं देखी गई हैं। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।